बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद चैनल है जो आपको बर वक्त इंटेलिजेंस मालूमात फराम करता रहा। हालिया जब जनरल बाजवा ने इवन के मीटिंग नहीं बुलाई थी तो आपको बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बड़े हमले की तैयारी है। ये आपकी स्क्रीन पर टिकट्स भी चल रहे हैं जो वीडियोस बनाकर दिए आपको। फिर उसके अलावा जब जनरल बाजवा ने बुलाया तो उस मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस हुआ, इवन के तमाम अपोजिशन की रजामंदी थी ही नहीं और उसके बावजूद रियासत ने फैसला किया कि इसको 5th प्रोविंस बनवाना है, क्योंकि आपको हकीकत टीवी बता चुका था कि चाइना ने पाकिस्तान को बैक किया कि एज सुन एज पॉसिबल आप इसको बनाएं। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको कहा था हुकूमती नुमाइंदे आपको बात करते नजर आएंगे, लेकिन इस दफ़ा स्ट्रेटजी बदली गई। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो फॉरम चूज़ किया वो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन ये पाकिस्तान के मीडिया और हर जगह से निगलेक्ट हो गई ये बात जो असल पॉइंट इमरान खान ने उठाया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बात की अपनी तकरीर के दौरान, उन्होंने कहा कि इंडिया की आर्मी एक और मिस एडवेंचर करने जा रही है और इस मिस एडवेंचर के साथ उन्होंने कहा कि एक फॉल्स फ्लैग भी जुड़ा हुआ है। ये सूरत हाल क्या है, ये मिस एडवेंचर कहाँ पर होगा, क्या सूरत हाल हो सकती है, इस पर हकीकत टीवी आपको तफसीली बात बताने जा रहे हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट फ्राहम की गई थी उसके बाद रियासत की इनपुट हुई और वो पॉइंट ऐड किया गया बीच में कि इमरान खान ने जो कहा कि ये हमला होने जा रहा है और इस वक्त सूरत हाल क्या। अब ज़रा तफसील सुन लीजिएगा कि ये होने क्या जा रहा है और इस दफ़ा क्या चांसेस हैं कि इंडिया की फौजें तो हमला करें, उनकी एयरफोर्स और उनके जहाज फिर हमला करने के लिए आए, और क्या राफेल से हमला करवाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जहन में रखिए। सबसे पहले एक चीज़ आप जहन में रख लीजिए कि नेमतुल्लाह शाह वली ने जो प्रिडिक्शंस की थी वो आपको बता दें कि ये क्या थी, फिर उसके मुताबिक बताएंगे जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं कि बिल्कुल आप तैयार रहें, क्योंकि इस दफ़ा भारत किसी भी सूरत बाज नहीं आने वाला कि चाहे इमरान खान 100 दफ़ा फॉरम पर आकर बता दे कि जाली हमला होगा फिर ये होगा। भारत ने तैयारी पूरी की है, ये क्या हो सकता है। नेमतुल्लाह शाह वली क्या कहते हैं, नेमतुल्लाह शाह वली कहते हैं तराल, नागा पर्वत, गिलगित और चीन से मुल्का इलाका जात और तिब्बत में एक जंग लड़ी जाएगी। इसकी जो शुरुआत होती हुई नजर आ रही है वो बेसिकली शुरुआत होगी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। देखिए, हालिया जो जनरल बाजवा ने मीटिंग की इसमें दो चीज़ें सामने आई थी। एक तो फ़िरका वारियत की बुनियाद पर वहाँ लड़ाई, इसीलिए कहा गया कि एज सून एज पॉसिबल आप वहाँ पर सूबा बनाएं, क्योंकि वहाँ पर एहसास महरूमी बहुत ज़्यादा हो चुका है। इंडिया उसको पूरी तरह कैश करवा रहा है। अब इंडिया की इस दफ़ा जो हमला है, किसी भी वक्त जहन में रखिएगा, किसी भी वक्त भारतीय एयरफोर्स के जहाज़ हमले के लिए आ सकते हैं और उनके साथ जो हशर होगा वो तो एक अलग बात है कि हम उनको क्या जवाब देंगे। लेकिन इस वक्त इंडिया सिर्फ वेट कर रहा है कि अमेरिका ग्रीन सिग्नल प्रॉपर्ली दे। अमेरिका ने भारत को श्योरिटी दी है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान पर वो हमला करता है और सी पैक का चूंकि गेटवे यहाँ से जाता है, इस वक्त याद रखिएगा लद्दाख चाइना के लिए शायद इतना ज़रूरी नहीं है जितना उसके लिए इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान हो चुका है। देखिए, ये एंट्री पॉइंट है, काशगर से शुरू होता है जब गिलगित बल्तिस्तान फिर आगे जाकर गवादा तक जाता। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को गेटवे को रोक देते हैं तो पूरा सी पैक जाम हो जाएगा। अमेरिका ने भारत को कहा है कि जो पाकिस्तान ने हालिया 5th प्रोविंस बनाने की कोशिश की है और ये जो होने जा रहा है इसके पीछे चाइना का हाथ है, और तुम इससे पहले कि ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाए, ये सूबा बन जाए और वहाँ पर एहसास महरूमी ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा सूबा बन जाता तो आप अगले 5-6 साल आम आवाम भी देती है कि कम से कम 5 साल दें, हम चीज़ें डेवलप होते होते आदतें पढ़ते पढ़ते तो इंडिया का वो प्लान ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पर हमला करो। इंडिया इस चीज़ पर परेशान है कि हालिया जो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, ये लद्दाख हो गया, दूसरे मामले हो गए, ट्रंप ने कभी भी नहीं कहा कि चीन की गलती है, चीन ने इलाकों पर कब्जा किया। ट्रंप हमेशा एक बात कहता रहा कि चाइना और इंडिया के दरमियान हम मेडिएशन का रोल प्ले करेंगे, मेडिएट करेंगे, हम बीच के अंदर आएंगे और इनकी सुलह करवाएंगे और मामला हल करवाने को तैयार है। ये असल में बातचीत हुई और चाइना ऑलरेडी धमकी दे चुका है इंडिया को, सीक्रेटली भी और ओपनली भी,
कि अगर वाशिंगटन आया बीच के अंदर तो हम बहुत बुरा हाल करेंगे और बड़ा हमला इंडिया पर करेंगे। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया डिसअपॉइंट भी हुआ कि आपने किसी वजह से भी हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि आपने दोनों तरफ, यानी दूसरे लफ्जों में समझ लीजिए विकेट के दोनों जानिब खेलने की कोशिश की। अगर इस वक्त वो हमला कर देते हैं गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान का तो जवाब जो आएगा सो आएगा। पाकिस्तान फौरी तौर पर चढ़ाई कर देगा उसी वक्त कश्मीर की साइड पर, और एक दफ़ा पाकिस्तान की फौजी और आम लोगों को भी, आम लोगों से आपको समझ आना चाहिए किन की बात हो रही है। अगर इजाज़त दे दी गई कि आम लोग भी या अहम लोग भी कश्मीर के अंदर उतर जाएं जिनको रोका हुआ है, तो फिर सोच लीजिए मामला किस लेवल पर जा सकता है। ये किन की बात हो रही है आपको अंदाज़ा होना चाहिए। सो इंडिया को इस चीज़ का खदशा, और उसके बाद जो सबसे बड़ा खदशा ये है कि पाकिस्तान के साथ मामलात के अंदर अमेरिका ने छोटी ये भी दी है कि अगर जैसे अब गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, अफगानिस्तान में शदीद जंग शुरू करवाई जाएगी, पाकिस्तान पर हमले शुरू हो जाएंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा फिर अफगान तालिबान को पाकिस्तान को अगर भेजना भी पड़े कहीं भी, चाहे वो कश्मीर है कहीं भी, क्योंकि जब एक दफ़ा आपकी लड़ाई या जंग शुरू हो जाती है फिर आप ये नहीं देखते किस पर पाबंदी लगी है, किसको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, किसको अक़वाम मुत्तहिदा और फैटफ के तहत या किसी भी तहत हमने सोचा कि इसको नज़र बंद करे, इसको बंद करे। जब जंग हो जाती है तो सारे कानून की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और सबको आप फिर रिलीज़ कर देते हैं कि फ्रंट पर आए और लड़े। ये इंडिया को असल खदशा है। यही असल खदशा इमरान खान ने जाहिर किया। अब इनके राफेल भी आ सकते हैं और इनके दूसरे जहाज भी आ सकते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो पाकिस्तान का चाइना के साथ खामोश अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट भी है खामोश, कि चाइना पाकिस्तान को असलहे की सप्लाई नहीं रोकेगा। चाइना के पास वाफिर मिकदार में चीज़ें, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बैकअप है बहुत ज़्यादा, हम बताना नहीं चाहते कितना बैकअप है, लेकिन अच्छा खासा बैकअप है कि इंडिया की इजीली ठुकाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जब जंग होती है या कोई लड़ाई होती है या कोई हमला होता है, इसको आप 27 फरवरी वाला ना समझिएगा कि पाकिस्तान के जहाज़ जाएंगे वहाँ हमला करके आ जाएंगे, फिर वापसी के ऊपर हम भारत के 2 जहाज़ मार देंगे, ये कर देंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। ये एक दफ़ा शुरू हुआ तो इमरान खान के अल्फाज आप तकरीर में सुन लें कि ये फिर ओपन एंडेड लड़ाई और जंग शुरू हो जाएगी, यानी ये ख़त्म नहीं होगी, ना ख़त्म होने वाली जंग होगी। और ये कहाँ पर जाती है फिर नेमतुल्लाह शाह वली हमें बताएंगे कि कहाँ पर जाती है। वो कहते हैं कि जब ये जंग बड़ी होगी तो हर जगह इसकी वजह से कत्ले-आम होगा। मंगोल फौजें शुमाल से आ जाएंगी मदद करने के लिए, ईरान और तुर्की भी मददगार बन जाएंगे, हर तरह से मददगार होंगे। और फिर इस तमाम सूरत हाल में अहले काबुल भी काफिरों के कत्ल के लिए लेकर आएंगे। काफिर पूरी कोशिश करेंगे किसी बहाने से जिहाद को रोक सकें। ये अहले काबुल कौन है? ये है वो अफगान तालिबान। यही वो चीज़ें, अगर आपके मुल्क के अंदर नेमतुल्लाह शाह वली को डिस्कस कोई नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत के अंदर इसको डिस्कस नहीं किया जाता या यूएस के अंदर इसको नहीं पढ़ा जाता। उनको अच्छी तरह इदराक है कि 900 साल से नेमतुल्लाह शाह वली की कोई पेशन गोई गलत साबित नहीं हुई, लिहाजा अगर यहाँ तक पेशन गोई सच साबित हुई है कि पाकिस्तान एक मुल्क जो गुरबिस्तान बनेगा, फिर उसके 2 टुकड़े होंगे यानी बांग्लादेश अलग हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये पेशन गोई भी है कि बड़ी जंग गिलगित में होनी है, यहाँ से शुरू होगी और फिर इसमें ममालिक शामिल हो जाएंगे, लड़ाई अगले लेवल तक जाएगी। इसीलिए बार बार इंडिया रोक रहा है कि किसी तरह अफगान तालिबान ना यहाँ पर आ जाए। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये जो जंग है इसमें एयरफोर्स उनकी हमला कर सकती है, उनकी फ़ौज हमला कर सकती है, किसी भी वक्त वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि लद्दाख का मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो। अगर विंटर के अंदर वहाँ पर चढ़ाई हो गई या इस वक्त यहाँ पर हुआ तो याद रखिएगा फिर अगर गिलगित बल्तिस्तान में तो चाइना और रूस भी मदद करेंगे, लेकिन फिर चाइना पूरी तरह अपने जो अनदेखे हथियार है उनको भी इस्तेमाल कर देगा लद्दाख और दूसरी साइड पर, और वहां पर पूरी तरह भारत को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।